आप देख रहे हैं जनताल का, मैं हूं एमएस निर्मल। इस समय हम आम आदमी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनके पास पहुंचे हैं और यहां एक बैठक चल रही है और बैठक में विचार विमर्श हो रहा है पार्टी की नीतियों को लेकर के, पार्टी की गतिविधियों को लेकर के और राजनीतिक में किस तरह के हालात चल रहे हैं और क्या आने वाली राजनीति रहेगी, इन बातों को लेकर के इस समय आम आदमी पार्टी के जो प्रदेश के बीसी सेल के, आम आदमी पार्टी बीसी सेल के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस समय प्रदीप कंबोज जी, उनसे जानेंगे कि क्या गतिविधियां चल रही हैं, किस तरह के हालात यहां बने हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे। जनता एल खबर स्वागत है जी आपका। सभी भाइयों को नमस्कार, जनता एल के सभी प्रेमियों को नमस्कार। और आम आदमी पार्टी की जो गतिविधियां चल रही हैं अभी पूरे प्रदेश में, अभी यात्रा चलने वाली है और उसी में हम भी यहाँ इंद्री के सभी जो पदाधिकारी हैं, साथी हैं, मिलकर तैयारी कर रहे हैं। जो इंद्री से होकर पद यात्रा निकलेगी और हमारी ये जो पार्टी की पद यात्राएँ हैं 4 जोनों में डिवाइड की गई हैं। 4 हरियाणा के चारों छोरों से ये पार्टी यात्रा निकल के और जींद में एकत्रित होकर एक महारैली का आयोजन होगा। तो उसके संदर्भ में हमारी तैयारी कर रही हैं। लेकिन जो मौजूदा हालात की अगर आप बात कह रहे हैं, पूछ रहे हैं इंद्री की, तो इंद्री देखो, इंद्री जो हल्का है सदैव ही यहाँ पर जो ज़्यादातर जो यहाँ का इतिहास है, बाहर से आके एमएलए बनते हैं और बाहर से एमएलए बनते हैं तो कहीं ना कहीं विकास की दृष्टि से लगा लो, रोजगार की दृष्टि से लगा लो, किसी भी रूप में लगा लो, जो काम होता है वो बट जाता है। जो जिस क्षेत्र से आता है वो आधे से ज़्यादा काम तो अपने क्षेत्र में ले जाके चला जाता है। इंद्री में बच्चा कुचा काम होता है। आज यही हालात हैं कि जो इंद्री की सड़कें हैं, भवन हैं, जितने पुल हैं, जितने भी विकास कार्य, ग्राम के जो पंचायत के काम, विकास के काम हैं, लोगों के पर्सनल काम है, छोटे मोटे काम है, उसके लिए इधर उधर भटकना पड़ता है और सारा काम पिछड़ा हुआ है। आज इंद्री की जनता त्राही कर रही है। जो मौजूदा विधायक हैं वो यहाँ ना रह के अपना ज़्यादातर टाइम कुरुक्षेत्र व्यतीत करते हैं, क्योंकि वहाँ कुरुक्षेत्र में उन्होंने कोठी बनाई हुई है, अम्बाड़ा से में बिलोंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं इंद्री के लोगों की और इंद्री के हल्के की उपेक्षा सदैव होती आ रही है। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं कि बहुत सारे काम हो रहे हैं, इतने काम हुए हैं कि इंद्री हल्के की जनता उन्हें याद कर रही है। काम तो आप पत्रकार हो, आप जगह जगह जाते भी हैं, मान लो सभी लोगों से पूछते भी हैं, लोग परेशान हैं। काम बिल्कुल जो एक चींटी की जो गति है उससे भी कम गति से काम चल रहा है। आप ये लगा लो, जब आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा सड़कों की आवाज़ उठाई गई, गाँवों में लोग एकत्रित होने लगे, गाँव वाले लोग इकट्ठा होने लगे, सड़कों को रोकने लगे, तब जाके थोड़ी थोड़ी इन्होंने सड़कों को, जब विधायक को ये लगा भी इसको गांव में बढ़ने नहीं दिया, कहीं जगह झगड़े की संभावना भी बनी, गाली गलौज भी हुई, तब जाके धीरे धीरे सड़कों के इन्होंने काम शुरू किए हैं। लेकिन आज ये लगा लो इंद्री हल्के के साथ इतना पक्षपात भेदभाव हो रहा है, क्योंकि यहाँ की जो जनता बड़ी भोली है, वो अपनों के हकों की आवाज़ इतनी बुलंदियों से नहीं उठा पाती। यही कारण है कि बाहर के प्रत्याशी आगे बढ़ जाते हैं और बढ़ने के बाद वो सिर्फ 5 साल अपना विकास देखते हैं, जनता का विकास नहीं देखते, हल्के का विकास नहीं देखते, सिर्फ अपना विकास ही करते हैं, अपना विकास ही करते हैं। लेकिन गुरमेल जी से जानेंगे। गुरमेल जी, क्या कहना चाहेंगे, इंद्री हल्के में कितने काम हो रहे हैं, कितना का विकास हो रहा है? विकास के नाम पर कोई भी काम नहीं हो रहा है जी। सड़कों का आज वो हालात है कि अगर ट्रैक्टर ट्राली में जाएँ तो ठेके ठेके में जी बहुत बुरा हाल है। जिम्मेदारों को अपनी फसल गिरनी, गन्ने की ट्रालियाँ भी पलटने का खतरा रहता है। कहीं भी एक भी सड़क ऐसी नहीं है जिस सड़क पे सही तरीके से आदमी ट्रैक्टर या ट्राली लेकर चल सकता है। बड़ी बड़ी कारें लेकर ये घूमते हैं, इनको तो डैके लगते नहीं, लेकिन आम पब्लिक उन सड़कों से बहुत ज़्यादा परेशान है। आखिर क्यों पर लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों नहीं ये काम हो पा रहे हैं, क्या मानते हैं आप? ये सारी विधायक की कमी है। विधायक बाहर से है, यहाँ पर पूरा रिस्क लेकर कोई काम नहीं करता, अपने अपने बाहर के हल्के से बंदे लाकर यहाँ लगाते हैं। यहाँ की हल्के की जो भी नौजवान बच्चे हैं सबकी उपेक्षा हो रही है, किसी को भी उचित नौकरी नहीं मिल रही और कोई भी ढंग से काम नहीं हो रहा। एक नौजवान भी इनसे पूछेंगे, नौकरियां मिल रही हैं आप लोगों को? नहीं मिल रही। हाँ जी, नहीं मिल रही। सरकार तो कह रही नौकरियां मिल रही हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची के। कहीं नहीं मिल रही। हैं? कहीं नहीं मिल रही। अच्छा, धक्के कर रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, देखिए लोगों में जो भाव है इस सरकार को लेकर के, वो बहुत ही नाराजगी है। क्या है, क्या हालात हैं बेरोजगारी के और सड़कों के, बहुत ही बुरा हाल है। मतलब स्थिति जो है बहुत ही दयनीय है इंद्री हल्के की और उसका रबी रखवाड़ा है जी। देखिए स्थिति खराब है, लेकिन ये जो स्थिति खराब है, आम आदमी पार्टी की यदि सरकार आती है तो किस तरह सुधार होगा जी? देखो भविष्य में जो भी सरकारें रही हैं, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर ही उन्होंने काम किया है। भ्रष्टाचार जब कोई सरकार करती है
तो कहीं ना कहीं जो पैसा, जो जनता का पैसा होता है, सरकारी जो पैसा होता है, उसका दुरुपयोग होता है, तभी भ्रष्टाचार होता है। अगर वो पैसा जो जनता का है, जो उस हरियाणा प्रदेश का पैसा है, उसको सही सुचारू रूप से अगर खर्च किया जाए तो मैं नहीं मानता कि हरियाणा के किसी भी गांव में, किसी भी मोहल्ले में कोई दिक्कत हो। आम आदमी पार्टी की जैसे दिल्ली में सरकारें रही हैं और लगातार सरकार वहाँ बन रही है, वहाँ क्यों बनती है? पूरे प्रदेश में जब मोदी थी, पूरे देश में मोदी की लहर थी, तब भी वहाँ पर 60 मतलब कि 70 में से 67 सीट केजरीवाल को मिली। क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने बदलाव किया है, प्रदेश की, देश की राजनीति को एक नया मोड़ दिया, नया आवाम दिया है। लोग, जो गरीब लोगों की, आम लोगों की जो शिक्षा थी उसको दुरुस्त किया, जो मेडिकल फैसिलिटी थी उसको दुरुस्त किया। ऐसे आम लोगों की जो रोज़ाना ज़रूरतों की चीज़ें, उनको दुरुस्त करने का काम केजरीवाल ने किया। और उसके बाद करने के बावजूद भी पूरे देश के अंदर एक दिल्ली प्रदेश ऐसा है जो 11,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट में, नहीं तो हर प्रदेश पे कई हज़ार लाखों करोड़ का कर्जा है। हरियाणा प्रदेश पे भी 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। लेकिन इतना कर्जा लेने के बावजूद भी और इतना जनता का पैसा यूज़ करने के बाद भी अगर हालात इतने बद से बदतर हो जाएं, तो कहीं ना कहीं सरकार की इसमें जो मंशा है वो स्पष्ट दिखाई देती है। भ्रष्टाचार में लिप्त यह सरकार है। अगर सही ईमानदारी से काम किया जाए, जैसे केजरीवाल की अब पंजाब में सरकार है, पंजाब में भी। हरियाणा में क्या करना चाहेंगे आप? क्यों बदलाव लाना चाह रहे हैं? क्योंकि देखो, कांग्रेस है या बीजेपी है, दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सिर्फ चेहरे बदलते जाते हैं, नियत और नीति उनकी वही है, सेम की सेम। तो आम आदमी पार्टी एक नया कंसेप्ट राजनीति में लेके आई है। वो आम लोगों को राजनीति में लाना चाहती है। आम लोगों को राजनीति में इसलिए लाना चाहती है कि जो आम लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उनकी जो हल्के की मेजर प्रॉब्लम्स हैं, सड़कों की बात है, रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की बात है, तो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा आंदोलन लेके हरियाणा में आने वाले हैं ताकि हरियाणा की दिशा और दशा बदल सके, युवाओं को अच्छे रोजगार के अवसर प्रदान हो, आम आदमी के जो काम है वो ना रुके, हर दफ्तर में काम बड़ी ईमानदारी से। हरियाणा में चिकित्सा और शिक्षा की क्या दशा है? अब ये देख लो, केंद्र सरकार, हरियाणा सरकार कई हज़ार करोड़ों के बजट शिक्षा और स्वास्थ्य पे बनाती है। लेकिन आज हमारे जैसे इंद्री में, अगर हम अपने हलके की ही बात करें, इंद्री में 5 मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है सरकारी अस्पताल की, लेकिन छोटे से छोटे टेस्ट भी उस बिल्डिंग में नहीं होते। अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है, एक्सरे की मशीन नहीं है, और कहीं बड़े छोटे छोटे टेस्ट भी आपने देखोगे सरकारी अस्पताल के पास 10 दुकानें छोटी छोटी खुली हैं जो छोटे छोटे टेस्ट करती है। जब इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी, हरियाणा की जनता का इतना पैसा वहाँ पर लगा दिया, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे ना डॉक्टर है ना दवाई है। इंद्री आप क्षेत्र में बात करो, ऐसे 10 प्राइवेट हॉस्पिटल खुले हैं, वहाँ तो भीड़ है, वहाँ तो जा रहे हैं आम लोग, लूट रहे हैं। लेकिन सरकारी अस्पताल में जाके देखो, ना डॉक्टर है ना कुछ है, एक खाली ढांचा खड़ा करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य की जो आप सिस्टम देख सकते हैं, उसकी दशा यहाँ से पूरी दिख जाती है। और शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा के क्षेत्र में भी हज़ारों लाखों करोड़ों का सरकार बजट बनाती है, लेकिन शिक्षा, एक सरकारी स्कूल सिर्फ क्या रह चुका है, गरीब से गरीब जिसका कोई सोर्स नहीं है इनकम का, उनके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं, टाइम पास करते हैं। ना वहाँ पर टीचर हैं, ना उनको, सिर्फ वहाँ पर घर के जो गरीब लोग हैं अपने बच्चे छोड़ देते हैं, ना तो उनको अगर उनसे पूछा जाए पढ़ाई को लेके, उनको कोई ज्ञान नहीं है। सारा का पैसा जनता का वेस्ट है, कुएं में गिर रहे हैं। अगर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में दी जाए तो ऐसे बहुत से जो मध्यवर्ती परिवार हैं, जो थोड़ा गुजारा है, उनका थोड़ा ठीक है, वह भी अपने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और वो भी अपने मतलब कि जो नाजायज़ खर्चे हैं जो सालाना बच्चों की पढ़ाई को लेकर, वो भी उनसे भी बच सकते हैं। लेकिन तभी संभव है जब उनमें शिक्षा अच्छे स्तर पे दी जाए, अच्छा माहौल दिया जाए बच्चों को, अच्छी उनको एक ऐसे जैसे भाई वहाँ से शिक्षा लेके मैं अपना कैरियर सुधार सकें, ऐसी शिक्षा देनी चाहिए। ये देखिए, शिक्षा और चिकित्सा की बातें तो बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन इस समय जो हरियाणा में राजनीतिक गहमागहमी हो रही है, इस राजनीतिक गहमागहमी में आम आदमी पार्टी भी आगे बढ़ने के पूरे प्रयास कर रही है। और हरियाणा में इस प्रयास के तहत एक नया जो परिवर्तन यात्राएं जो ये निकाल रहे हैं, इस परिवर्तन यात्रा का कितना प्रभाव पड़ेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हरियाणा के जो राजनीतिक माहौल है, मौजूदा सरकार की जो कमियां हैं, मौजूदा सरकार की जन विरोधी नीतियां, जो जिन पे आरोप लगाए जा रहे हैं, जन विरोधी नीतियां अपना रही हैं, उन सब बातों को लेकर जनता के बीच में आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जा रहे हैं और एक अलग से माहौल बना रहे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि ये आम आदमी पार्टी के पक्ष में कितना माहौल बन पाता है और आने वाला जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रह सकती है, ये आने वाला वक्त बताएगा। इस समय मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।